हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर बैंकर। आज हम आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है और ये एक हाईली विन रेट वाला कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। तो चलिए आज के अपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक असल में एक ऑर्डर ब्लॉक का फेल्ड वर्जन होता है। जब प्राइस किसी एक खास लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है और दोबारा प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते हुए नीचे क्लोज करती है और उसी डिमांड एरिया को जिसने उसको फेल किया था उसको वो रिवर्स करते हुए रिस्पेक्ट करती है और वहीं से उसको टैब इन करने के बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं ऑर्डर ब्लॉक के। ऑर्डर ब्लॉक को आप 3 स्टेप्स में बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप है कि प्राइस जब अपना लो टू हाई लगाए और देन फिर हाई टू लो लगाए और प्राइस अपने हायर हाई को वायलेट कर दे, अपने प्रीवियस हायर हाई को वायलेट कर दे, यानी उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, उसका स्टॉप हंट कर दे। और नेक्स्ट उसका स्टेप है कि प्राइस रिवर्स करते हुए एक हाई वॉल्यूम के साथ अपनी प्रीवियस डिमांड जोन, अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के बाद जब उसके नीचे क्लोज करे अपने आप को, तो देन उसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए जिसको उसने ब्रेक किया था, उसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए उसके अंदर टैब इन करे और देन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे लेवल पर आप मार्क कर सकते हैं और इसी तरह आप अपने लाइव चार्ट्स के ऊपर भी इस चीज को मार्क कर सकते हैं जस्ट इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। तो आपका जो लास्ट डिमांड क्रिएट हुआ था जिसको ब्रेक किया है हाई वॉल्यूम ने, उसकी जो ओपोजिशन कैंडल होगी लास्ट कैंडल, वो आपकी ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगी। ब्रेकर ब्लॉक की 2 टाइप्स होती हैं, एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है और एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि प्राइस जिस वक्त अपने हाई टू लो को ब्रेक कर रही है, अपनी लास्ट डिमांड जोन को ब्रेक कर रही है, तो एक हाई वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक कर रही है और देन उसको रिस्पेक्ट करते हुए जब उसने रिवर्स किया है तो उसी एरिया को वो टैब इन करने के बाद, उस एरिया को टच करने के बाद वो नीचे ड्रॉप हो गई है। इसी तरीके से जब आप बुलिश ब्रेकर की बात करेंगे तो बुलिश ब्रेकर में आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे ड्रॉप कर रही है। प्राइस के अंदर एक डिमांड क्रिएट हुई है, उसने अपना लोअर टू हाई लगाया है, देन उसी हाई ने उस नीचे लोअर वाले एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, उसको स्टॉप हंट किया है और उसके बाद जब प्राइस ने वो जो लेग क्रिएट की है, उसने जो एक प्राइस ने एक रेंज क्रिएट किया है, जब वो क्रिएट करने के बाद अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया है उसने, देन दोबारा से वो उसी एरिया को अपने एरिया को टैब इन करे और टैब इन करके उसको अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये रूटीन ट्रेडिंग के अंदर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है और इसको नॉर्मली रिवर्सल पॉइंट के ऊपर इन ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड किया जाता है जब प्राइस रिवर्सल कर रही होती है। जैसे कि आपने अपने बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को देखा कि प्राइस मूव हाई कर रही थी लेकिन उसमें रिवर्सल आया और वहां पर ये पैटर्न बना और देन हम उसके अंदर सेलिंग के अंदर जो है वो हम ऐड हो गए। और इसी तरीके से हम बुलिश ब्रेकर में देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड, जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था उसमें रिवर्सल आया, जब प्राइस जो है वो बुलिश हुई तो हम उसका जो बुलिश ट्रेंड था हमने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और हम उसके अंदर एंटर हो गए। तो ये रिवर्सल पे बनता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर हम चल के इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से वहां पे मूव कर रही होती है। जी, तो हम आ गए हैं अपने चार्ट पर और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से चार्ट के ऊपर मूव कर रही होती है। तो प्राइस जो है वो अपना इस तरीके से एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रही होती है जिसमें आप देख रहे हैं कि वो अपने हायर हाई हायर लो बना रही है और इसके अंदर जो है वो प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस ने एक अपनी हाई एरिया क्रिएट किया है और एक उसने अपनी सेल का जो लो एरिया है जिसके हम सेल साइड लिक्विडिटी कहेंगे वो क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको हम बाय साइड लिक्विडिटी इसको हम ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम अपनी सेल साइड लिक्विडिटी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्या करती है, प्राइस हाई टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस बुलिश थी और प्राइस ने अब क्या करना है कि प्राइस अपने एरियाज को इस तरीके से प्ले करती है और प्राइस क्या करती है कि प्राइस अपनी बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद यहां से रिवर्सल देती है और प्राइस अपने प्रीवियस डिमांड एरिया को ब्रेक करती है, दोबारा इसको रिस्पेक्ट करती है और देन अपनी सेल साइड को हिट कर देती है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये प्रीवियस डिमांड एरिया था जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसके अंदर अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे इस तरीके से कि हम अपना
जो सेल ऑर्डर है, अपनी ट्रेड है सेल में, वो यहाँ प्लेस करेंगे इसके 50% पर, और हम अपना देखेंगे कि प्रीवियस हमारी ये जो लेग क्रिएट हुई है इसके अंदर, इसमें किसी किस्म का अगर कोई फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन है तो हम उसके ऊपर टॉप के ऊपर हम इसको रखेंगे। अदरवाइज अगर वो चीज मौजूद नहीं है तो जो हमारी ब्रेकर ब्लॉक कैंडल है हमने उसके हाई के ऊपर इसको रखना है और हमने इसको सिंपली 1/2 टारगेट करना है। अगर ये 1/2 आपको इजी लग रहा है तो ठीक है, अगर अदरवाइज आपको लग रहा है कि सेल साइड लिक्विडिटी और नीचे है तो आप अपने इस एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो यहाँ से जब रिवर्सल हुई है तो प्राइस ने अपना ये ब्रेकर ब्लॉक बनाया है और प्राइस इस फॉर्म में नीचे गिरी है। तो एक तो हमें इसमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा हाई टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जो है वो हंट हो गई है, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लोगों के हंट हो गए हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। देन मार्केट ने रिवर्सल करने के बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, इससे नीचे क्लोज किया है और इसके ऊपर जो है उसने ब्रेकर को टैप इन करने के बाद नीचे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो चलिए एक चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट के ऊपर चल के इसको देखते हैं कि ये प्राइस हमें किस तरीके से ब्रेकर वहां पे ब्रेकर बन रहे होंगे प्राइस चार्ट के ऊपर। तो आइए चलते हैं उसके ऊपर जी। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का एक चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं D1 का चार्ट है। प्राइस ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया नीचे, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, स्टॉप हंट किया और प्राइस ने नेक्स्ट हाई वॉल्यूम के साथ अपने प्रीवियस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक जो कि क्रिएट हुआ था उसको फेल किया और उसके टॉप पे क्लोज किया। हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्रीवियस जो है बेरिश बुलिश कैंडल जो है उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज होने के बाद इस एरिया को टैब इन किया, टैब इन करने के बाद प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, बाय जा रही है। ओके, तो हम इसमें कैसे एंटी प्लान कर सकते हैं? हम इसके 50% के ऊपर, अगर आपको लगता है कि ये आपका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है तो आप इसके 50% के ऊपर अपनी एंट्री प्लान करें। और इस लेग के अंदर किसी किस्म का कोई इन्वर्जन, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम इसके इस कैंडल के लो पे अपना रखेंगे स्टॉप लॉस और हम इसको सिंपली 1/2 भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 1/4 ये इसने टारगेट किया है, तो हम इसको जो है ना 1/2 प्लेस कर देते हैं। ये हमारी टारगेट होगा, ये हमारा लिक्विडिटी का जो कह लें कि नेक्स्ट टारगेट होगा जिसको हम अपना टीपी सेट कर रहे होंगे। ये देखिए, तो ये कितना सिंपल है, कितना आसान कॉन्सेप्ट है जिसको आप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर की, अपने प्रीवियस एरिया की जो है वो लिक्विडिटी हंट करे, देन वो उसके अपने जो उसका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, उसकी डिमांड क्रिएट हुई थी, वहां से जो है वो उसको ब्रेक करे और उसी एरिया से वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो ये एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपनी रूटीन ट्रेडिंग के अंदर यूज करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो जो है ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी पसंद का हो जिस पे वीडियो बने तो काइंडली आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। हम आपकी सजेशन के ऊपर, हम आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो उस वीडियो को बना रहे होंगे। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्ड।